जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा गेस क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है, पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? ठीक है, पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो पुरातन व्यवस्था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातन व्यवस्था कहते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो फ्रांसीसी समाज था ना, वो 3 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्ग में विभक्त था? 3 वर्ग में विभक्त था। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बूर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बूर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो प्रतिनिधियों की संस्था थी। ठीक है, किसकी संस्था थी? तो प्रतिनिधियों की संस्था थी। आपसे पूछेगा स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो प्रतिनिधियों की संस्था। फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? तो सर्वसाधारण पर था। किस पर था? सर्वसाधारण पर था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? तो सर्वसाधारण पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ठीक है, तो 1774 में बैठा। कब बैठा? 1774 में बैठा लुई 16वां गद्दी पे। ठीक है, किसने कहा है कि मेरी इच्छा का कानून है? लुई 16वां ने कहा है कि मेरी इच्छा का कानून है। ठीक है, किस राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सा संस्था थी? तो पार्लमा थी। क्या थी? पार्लमा थी। राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सा संस्था थी? तो पार्लमा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो प्रशासनिक विभिन्नता है। क्या? प्रशासनिक विभिन्नता। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रशासनिक विभिन्नता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटर द कैचे क्या है? तो राजज्ञा है। क्या है? राजज्ञा है। लेटर द कैचे क्या है? तो राजज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइद किस प्रकार का कर है? ठीक है, तो ये पादरियों द्वारा वसूल वसूल जाने वाला कर है। ठीक है, टाइद किस प्रकार का कर है? तो पादरियों द्वारा वसूल की जाने वाली कर है। ठीक है, अ, वुज वुजुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। टाइल किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? टाइल है ना, वो किस प्रकार की कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर सही क्या है? तो कर उछलने का काम टैक्स फार्मर करते हैं। ठीक है, दी सीक्रेट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दी सीक्रेट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? रूसो ने कहा था। कौन कहा था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। विश्वकोश का संपादक कौन था? ठीक है, तो दीद्रो था। कौन था? दीद्रो था। विश्वकोश का संपादक कौन था? दीद्रो था। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने किया? तो कन्वेंशन ने किया। कौन किया? कन्वेंशन ने किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि लुईस लाह का गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने किया था? कन्वेंशन ने किया। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793 में। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1793 में स्थापित हुआ। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो 1804 में स्थापित किया गया। ठीक है, लागू किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो 1804 में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो बुर्जुआ क्रांति था। क्या है? बुर्जुआ क्रांति था। ठीक है, भारत के किस किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के किस शासन ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था? टीपू सुल्तान ने आरंभ आंदोलन किया। ठीक है, जैकोबिन क्लब क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते हैं? तो निम्न वर्ग से आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते हैं? तो निम्न वर्ग से आते हैं। आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? तो रॉबस्पियर ने की थी। ठीक है, रॉबस्पियर ने की थी। आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? तो रॉबस्पियर ने रॉबस्पियर ने की थी। ठीक है, किसने कहा था मैं ही राज हूँ? तो लुई 15वां ने कहा था। ठीक है,
किसने कहा था कि मैं ही राज हूँ? कौन कहा था? लुई 15वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आता है? तो पादरी आता है, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आता है? तो आपका पादरी आता है प्रथम स्टेट में। द्वितीय स्टेट में आता है समंत और तीसरे स्टेट में आता है निम्न लोक, ठीक है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया मोंटेस्क्यू ने। कौन किया? मोंटेस्क्यू ने। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर का प्रतिपादन किया मोंटेस्क्यू ने किया, ठीक है। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जनमत का, जनता की इच्छा का प्रतिपादन किया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जनमत, जनमत जनता की इच्छा का प्रतिपादन किया, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक है। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति के समय दिया गया था? फ्रांस की क्रांति के समय दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के समय दिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय दिया गया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? द सीक्रेट ऑफ लॉज। क्या है? द सीक्रेट ऑफ लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला सक्रिय नागरिकों को मिला, ठीक है। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला सक्रिय नागरिकों को, ठीक है। 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण से माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पूर्ण जागरण की घटना से माना जाता है, ठीक है। 1789 क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में लागू हुआ। वियना कांग्रेस में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आपका जर्मनी सम्मिलित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? रूस ने प्रस्तुत किया, ठीक है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो रूस ने प्रस्तुत किया। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का क्या था? वह चांसलर था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स दसम ने कहा था। कौन कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुंतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी, ठीक है। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी। यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी है, ठीक है। कौन है? यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो आपका मेजनी है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने किया।
ठीक है। लाल लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लौ रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने अपनाया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? तो रानी राज संघ की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी ने किस संघ की स्थापना की? तो रानी राज संघ की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की भाषा क्या है? तो मैग्यार है, ठीक है। हंगरी की भाषा क्या है? तो आपका मैग्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो प्रसा ने किया है, ठीक है। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो प्रसा ने किया है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? तो मेजनी ने की है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया है? तो मेजनी ने की है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में हुआ था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। सोटवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि सोटवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। ये आज का मेरा 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो, जो कि रोशन आनंद सर द्वारा गेस क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप लोग देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।